सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक अलग ही तूफान नजर आ रहा है और ये तूफान आने वाले उस खतरे की निशानी है जो लेबनान से खत्म होने के बाद सीधे सऊदी अरब के पड़ोस में दाखिल होने के लिए तैयार है। साफ तौर पर कहा जाए तो ईरान के अस्करी ग्रुप हमास, हौसी और हिजबुल्लाह को इसराइल अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने इन अस्करी ग्रुप्स को ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए तैयार किया है, खासकर जब इजराइल मिडिल ईस्ट में पाप फैलाने की कोशिश करेगा या दूसरे मुल्कों पर हमले की कोशिश करेगा। उस वक्त उन ममालिक में मौजूद अस्करी ग्रुप्स इजराइल से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। जिस ईरान से लड़ने के लिए इजराइल लंबी मुद्दत से बेकरार था, उस इजराइल को ईरान ने एक झटके में ही उसकी औकात याद दिला दी और समझा दिया कि कब्जा करके वजूद में आने वाले मुल्क की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है और मगरब और अमेरिका के भाड़े के प्रॉक्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में अपने कब्जे को मजीद आगे बढ़ा सके। इजराइल जब ईरान से जूते खा चुका है तो उसने गजा के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहां इजरायली बस्तियां भी बसाने जा रहा है, पर लेबनान कहां खड़ा है? जिस ईरान ने इजराइल का कब्जा रोकने के लिए अमेरिका के साथ अपने अमन मुआहदे में लेबनान को शामिल किया, लेबनान में सीज़फायर की शर्त रखी, लेबनान से इजरायली फौज को जबरन हटाने के लिए मंसूबा तैयार किया, उसी लेबनान की कठपुतली हुकूमत ने इजराइल को मान्यता दे दिया, अपने ही जमीनों पर इजराइल के कब्जे को जायज ठहरा दिया। यानी ग्रेटर इजराइल के नक्शे में लेबनान शामिल हो चुका है, पूरा का पूरा फिलिस्तीन शामिल हो चुका है, सीरिया के इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है, क्योंकि वहां भी अमेरिका ने अल शरा यानी जोलानी के तौर पर अपना आदमी बैठा रखा है। लेकिन इजराइल ने बहुत दूर खाब पाल रखे हैं। इजराइल ने सऊदी अरब के पड़ोसी यमन को घेरने की तैयारी कर ली है। इजराइल अब यमन पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो साहब बताइए कि अचानक उसकी तैयारी कैसे हो गई? यमन के पड़ोस में सोमालिया मौजूद है और सोमालिया के हिस्से को इजराइल ने सोमालीलैंड के नाम पर एक अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी है। यानी सोमालिया का एक हिस्सा अब इजराइल के लिए एक अलग मुल्क के तौर पर देखा जाएगा। इजराइल ने इसे एक अलग मुल्क के तौर पर पहचान भी दे दी है, इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बना लिया है। यहां तक कि ईरान पर हमले के दौरान उसने अजरबैजान के साथ साथ सोमालीलैंड में भी अपना खुफिया अड्डा बना रखा था, जहां से इजरायली जहाजों को तेल भरने में मदद मिल रही थी और वहीं से उड़ान भर के ईरान पर हमले भी कर रहा था। लिहाजा यमन के अंसारुल्लाह यानी हौतियों ने भी सीधे सीधे धमकी दे दी है, अगर इजराइल ने सोमालीलैंड में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की तो वो खामोश नहीं रहेगा, इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने इजरायली चैनल 14 को दिए अपने एक बयान में कहा कि यमन के हौसियों से हिसाब किताब लेना भी बाकी है। इजराइल काट्स ने अंसारुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने की धमकी दी है। इजराइल काट्स ने धमकी देते हुए कहा कि हौसी लीडरों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल काट्स का यह बयान बताने के लिए काफी है कि इजराइल बस एक मौके की तलाश कर रहा है। अगर उसे बेहतर मौका मिल गया तो अंसारुल्लाह के सीनियर कमांडरों को कत्ल कर सकता है। चैनल 14 बता रहा है कि इजराइल की फौज यमन के मोर्चे पर नए सिरे से जंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये इजराइल काट्स ने कहा है कि हौसियों के साथ खाता खुला है, उसे इजराइल और खित्ते में उसके हामियों के खिलाफ अपने हमले के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि गौर से देखा जाए तो हौसियों ने बीते 3 सालों में कई दफा इजराइल को सीधे तौर पर निशाना बनाया और इजराइल के हमले भी झेले हैं, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह कहीं से भी इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते। वो सीधे सीधे जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। 60 दिनों की हालिया जंग के दौरान भी ईरान और लेबनान की हिमायत में अंसारुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए। अंसारुल्लाह यानी हौसियों की तरफ से अक्सर इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश होती है, लेकिन अब मामला बहुत दूर तक निकल चुका है। खुद हौसी लीडर ने भी बयान जारी करके समझा दिया है कि सोमालीलैंड में अगर इजराइल दखल दे रहा है तो वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इजराइल को हौसियों के हमले का सामना करना पड़ेगा। बीते जुमे को ही यमन के अंसारुल्लाह ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड में इजराइल की किसी भी मौजूदगी को निशाना बनाने की कसम खाई है। अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सोमालीलैंड में होने वाली पेशरफ्त और खलीजे अदन, आबना-ए बाब अल मंदब और बहरे अहमर को कंट्रोल करने के लिए दुश्मन की कोशिशों पर बहरी नजर बनाए हुए हैं। हौसी लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने इस्लामी कौम और लाल सागर से सटे ममालिक से दुश्मन को ऐसा करने से रोकने के लिए यकजहती की गुजारिश की है, यानी सारे इख्तिलाफ खत्म करो और एक होकर दुश्मन से मुकाबला करो। अंसारुल्लाह लीडर ने कहा कि यमन सोमालीलैंड में इजरायली मौजूदगी के मामले में खामोश नहीं बैठेगा।
और ना ही खामोश रहने वालों का इंतजार करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही दुश्मन अपनी मौजूदगी दिखाएगा, वैसे ही ये तमाम साजो सामान का इस्तेमाल करके उससे जंग करेगा। हौसी लीडर ने हुकूमतों से सोमालिया में हालात को सुधारने की गुजारिश की है, यहां तक कि बिरादर सोमालिया अवाम का ख्याल रखने और इजरायली दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने में उसका साथ देने का मुतालिबा किया है। यानी अमन के अंसारुल्लाह ने सीधे सीधे समझाने की कोशिश की है कि जिन मामलों के बिना पर इसराइल सोमालिया के एक खित्ते पर अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस वजह को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सोमालिया से अलग अगर सोमालीलैंड नाम का एक मुल्क रहेगा तो जिस वजह से सोमालीलैंड को बनाया गया, उस वजह को अगर खत्म कर दिया जाए तो इसराइल का असर भी खत्म हो जाएगा। हौसी लीडर ने हुकूमतों से मुतालिका किया है सोमालिया के हालात पर गौर किया जाए और वहां की आवाम की जरूरतों को पूरा किया जाए, ताकि इजरायली दुश्मन वहां अपनी जड़ न बना सके। हालांकि इजरायल ही एक इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने सोमालीलैंड को एक मुल्क के तौर पर पहचान दी है, वरना अभी तक किसी ने भी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज नहीं किया। गुज़िश्ता हफ्ते ही सोमालीलैंड के सदर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इजरायल का दौरा किया और जेरूसलम में अपना दूतावास भी शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि इजरायल ने सोमालीलैंड को अप्रूवल दे दिया है तो इसके साथ अपने सिफारिशी ताल्लुकात भी कायम करेगा, पैसा, रुपया और हथियारों से इसकी मदद भी करेगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि दुश्मन को दूसरे दुश्मन से भिड़ाकर ही मिडिल ईस्ट खित्ते में अपनी धाक जमाई जा सकती है। हत्ता कि मुत्तहिदा अरब अमारात खुद को ही इजरायल समझने लगा है। उसने अपने यहाँ इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम और इजरायली फौज तैनात कर लिया। यहां तक कि अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमले में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। ईरान के तेल के जखायर पर हमला करने में भी मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सामने आ चुका है। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो सोमालीलैंड के जरिए इजरायल बहुत आसानी से यमन और ईरान दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जून के पहले हफ्ते में भी टाइम्स ऑफ इजरायल ने CNN के हवाले से सोमालीलैंड और अजरबैजान से मुताल्लिक खबर चलाई थी, जिसमें बताया गया था कि इजरायल ने खुफिया तौर पर अजरबैजान में अपनी फौज तैनात कर दी और ईरान के साथ जंग के दौरान सोमालीलैंड में एक लड़ाकू जेट फ्यूल स्टेशन बना दिया था जो इजरायली जहाजों की रिफ्यूलिंग करता था। उस वक्त CNN ने बताया था कि दर्जनों इजरायली कमांडर और मौसाद के एजेंट अजरबैजान और ईरान बॉर्डर पर तैनात थे, जिसमें उत्तर पश्चिम ईरान के शहर तबरीज से तकरीबन 60 मील दूर ईरान की सबसे नजदीकी चौकी भी शामिल थी, जिस पर इजरायल ने जंग के दौरान हमला किया था। इससे पहले यह भी खबर आ चुकी है कि इजरायल ने बाकायदा इराक में भी एक खुफिया मिलिट्री बेस तैनात कर रखा था, जिसके जरिए वो ईरान पर हमले कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि इजरायल सिर्फ लेबनान या गजा तक की नजर बनाकर रखा है? उसकी नजर बहुत दूर तक है, क्योंकि ग्रेटर इजरायल बनाने के लिए सिर्फ लेबनान या गजा ही नहीं चाहिए, पूरे मिडिल ईस्ट पर ही इजरायल का कब्जा होना जरूरी है। लिहाजा अभी तो यमन के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी हो रही है। हालात बताने के लिए काफी हैं। ईरान के साथ इजरायल की जंग बस एक शुरुआत है, आखिरी जंग होना अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।